भारत की प्राचीन भूमि सदियों से वीरता, ज्ञान और तपस्या की जन्मभूमि रही है। हिमालय की तराई में बने आश्रमों से लेकर नदियों के किनारे बसे गुरुकुलों तक हर ओर ज्ञान और संस्कृति का दीपक जलता था। इन्हीं गुरुकुलों में एक प्रसिद्ध आश्रम था, जहां आचार्य वरुण देव अपने शिष्यों को केवल शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा ही नहीं देते थे, बल्कि जीवन जीने का सही मार्ग भी दिखाते थे। उसी गुरुकुल में एक बालक आया। उसका नाम था अभिनव। अभिनव का शरीर कमजोर था, चेहरा सरल और मासूम। वह जब अन्य विद्यार्थियों के साथ अभ्यास करता तो अक्सर पीछे रह जाता। धनुष की डोरी खींचने में उसके हाथ कांपते, कुश्ती के दांव पेंच में वह धराशायी हो जाता। उसकी चाल धीमी और आत्मविश्वास डगमगाता रहता। गुरुकुल के अन्य विद्यार्थी मजाक उड़ाते, देखो ये तो तिनके जैसा है, हवा चली तो उड़ जाएगा। इससे युद्ध क्या होगा, ये तो बैल के सामने खड़ा भी नहीं हो सकता। ये बातें अभिनव के दिल में चुभती थी। वह अक्सर सोचता, शायद मैं किसी काम का नहीं हूं। भगवान ने मुझे कमजोर बनाया है तो मैं क्या कर सकता हूं। लेकिन नियति ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। एक दिन की बात है, गुरुकुल के सभी शिष्य धनुष बाण का अभ्यास कर रहे थे। विशाल लकड़ी के निशान पर तीर चलाना था। सभी शिष्य अपने अपने तीर मार रहे थे। राजन, जो गुरुकुल का सबसे तेज शिष्य था, उसने निशाने पर ठीक बीचों बीच तीर मारा। सबने उसकी प्रशंसा की। फिर बारी आई अभिनव की। उसने कांपते हाथों से धनुष उठाया, तीर चढ़ाया। जैसे ही डोरी खींची, हाथ कांप गए और तीर पास खड़े पेड़ से टकराकर नीचे गिर पड़ा। सभी शिष्य हंस पड़े। देखो, यही है हमारा कमजोर अभिनव। इससे तो गिलहरी भी डरकर नहीं भागेगी। अभिनव का चेहरा झुक गया, आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, सचमुच मैं सबके सामने बेकार हूं। मुझे यहां क्यों रखा गया है। शाम को जब सब विश्राम कर रहे थे, वह अकेला नदी किनारे बैठा था। उसने चुपचाप पानी में अपना चेहरा देखा और बुदबुदाया, हे ईश्वर, आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया। अगर मैं दूसरों जैसा होता तो शायद लोग मेरा मजाक न उड़ाते। उसी समय आचार्य वरुण देव वहां आ पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, वत्स अभिनव, तुम इतने उदास क्यों बैठे हो। अभिनव ने आंसू पोंछते हुए कहा, गुरुजी, मैं दूसरों जैसा नहीं हूं। मैं कमजोर हूं, साधारण हूं। मुझसे कभी कोई महान काम नहीं होगा। मुझे लगता है कि मैं जीवन में असफल ही रहूंगा। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया और बोले, वत्स, याद रखो, मनुष्य की पहचान उसके शरीर से नहीं होती, बल्कि उसके आत्मविश्वास से होती है। अगर तुम स्वयं पर विश्वास कर लो तो असंभव भी संभव हो जाएगा। अभिनव ने संकोच से पूछा, लेकिन गुरुजी, आत्मविश्वास आएगा कैसे। जब लोग रोज मजाक उड़ाते हैं तो मेरा विश्वास टूट जाता है। गुरुजी बोले, सुनो वत्स, आत्मविश्वास बाहर से नहीं आता, यह भीतर से जन्म लेता है। जब तुम स्वयं से कहोगे मैं कर सकता हूं, तभी दुनिया भी कहेगी तुम कर सकते हो। गुरुजी ने उसे एक बीज दिया और कहा, इसे रोप दो और हर दिन इसे देखकर याद रखना। जैसे यह छोटा बीज एक दिन विशाल वृक्ष बनेगा, वैसे ही तुम्हारा आत्मविश्वास भी समय के साथ बढ़ेगा। ये वचन अभिनव के दिल में उतर गए। कुछ दिनों बाद राजा का दूत गुरुकुल पहुंचा। राजा ने घोषणा की थी कि जो भी शिष्य आश्रम के सामने रखे गए विशाल पत्थर के शिलाखंड को हिला देगा, उसे राजसभा में विशेष स्थान मिलेगा। सभी शिष्य उत्साहित हो उठे। पहले राजन आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत लगाई, पर पत्थर जरा भी न हिला। फिर एक एक कर सभी ने प्रयास किया, कोई सफल न हुआ। अब बारी आई अभिनव की। वह पीछे हटने ही वाला था कि गुरुजी की आवाज गूंजी, वत्स अभिनव, याद रखो, यह शक्ति की नहीं, आत्मविश्वास की परीक्षा है। जाओ और प्रयास करो। सभी शिष्य हंस पड़े। ये तो हाथ लगाते ही गिर पड़ेगा। लेकिन अभिनव ने गहरी सांस ली। उसने खुद से कहा, अगर गुरुजी ने मुझ पर विश्वास किया है तो मुझे भी स्वयं पर विश्वास करना होगा। उसने हाथ रखे, पूरी शक्ति लगाई। पत्थर नहीं हिला, लेकिन सबने देखा कि अभिनव गिरा नहीं। उसका चेहरा चमक रहा था। गुरुजी ने कहा, यही पहला कदम है आत्मविश्वास का। जब तक तुम प्रयास कर रहे हो, तुम हार नहीं सकते। उस दिन से अभिनव ने ठान लिया कि वह अब कभी हार नहीं मानेगा। वह सूर्योदय से पहले उठकर अभ्यास करता, धनुष बाण का रोज अभ्यास करता, शरीर को मजबूत करने के लिए लकड़ी के गट्ठर उठाता। हर रात ध्यान लगाकर खुद से कहता, मैं कर सकता हूं। शुरुआत में वह थक जाता, गिर पड़ता, लेकिन धीरे धीरे उसका मनोबल बढ़ने लगा।
एक बार जब वह दौड़ लगा रहा था तो गिर पड़ा। शिष्यों ने कहा, देखा, यह तो कभी सफल नहीं होगा। लेकिन अभिनव उठ खड़ा हुआ और बोला, हाँ, मैं गिरा हूं, लेकिन हार नहीं मानी। यह वाक्य सुनकर सभी हैरान रह गए। अब उनमें से कुछ शिष्य भी प्रेरित होने लगे। गुरुजी अक्सर कहते, अभिनव, तुम्हारा शरीर शायद अभी कमजोर हो, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास अब पर्वत से भी ऊंचा हो रहा है। कुछ वर्षों बाद पड़ोसी राज्य ने आक्रमण कर दिया। राजा ने घोषणा की, गुरुकुल के श्रेष्ठ शिष्य भी युद्ध में भाग लेंगे। सभी शिष्य युद्ध भूमि पहुंचे, लेकिन सामने एक भयानक समस्या खड़ी हो गई। दुश्मनों ने युद्ध के रास्ते में एक विशाल हाथी छोड़ दिया था। वह गरजता, सूंड लहराता और मार्ग रोक देता। कोई योद्धा उसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। सभी डर गए। राजन ने कहा, यह तो असंभव है, इसे रोकना मौत को गले लगाने जैसा है। तभी गुरुजी की आवाज आई, जिसके पास आत्मविश्वास है वही आगे बढ़े। सबकी निगाहें अभिनव पर टिक गई। अभिनव के मन में क्षण भर डर आया, लेकिन उसने याद किया, गुरुजी ने कहा था, आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। उसने भाला उठाया और आगे बढ़ा। सब लोग सांस रोककर देख रहे थे। हाथी ने गर्जना की और उसकी ओर दौड़ा, लेकिन अभिनव शांत रहा। उसने दृढ़ स्वर में पुकारा, रुको। हाथी कुछ पल के लिए थम गया। फिर अभिनव ने चतुराई से पास पड़े लकड़ी के गट्ठर को आग लगाई और रास्ते के किनारे रख दिया। हाथी आग देखकर डर गया और भाग खड़ा हुआ। पूरी सेना हक्की बक्की रह गई। जो कार्य सबको असंभव लगा था, वह अभिनव ने अपने आत्मविश्वास से संभव कर दिखाया। युद्ध समाप्त हुआ। राजा ने अपनी सभा में अभिनव को बुलाया। उन्होंने कहा, आज हमने देखा कि असली ताकत शरीर में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास में है। अभिनव ने साबित किया कि अगर मनुष्य स्वयं पर विश्वास कर ले तो वह किसी भी शत्रु को परास्त कर सकता है। राजदरबार तालियों से गूंज उठा। गुरुजी की आंखों में गर्व के आंसू थे। अब अभिनव केवल एक साधारण शिष्य नहीं रहा, वह पूरे राज्य का आदर्श बन गया। लोग अपने बच्चों को समझाते, देखो, यदि आत्मविश्वास हो तो असंभव भी संभव हो सकता है। और अभिनव अक्सर कहा करता था, कमजोर वह नहीं जिसके पास शक्ति नहीं है, कमजोर वह है जो स्वयं पर विश्वास नहीं करता। दोस्तों, ये थी प्राचीन भारत की प्रेरणादायक कहानी, आत्मविश्वास की ताकत। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि मनुष्य की असली शक्ति उसके शरीर में नहीं, बल्कि उसके आत्मविश्वास में छिपी होती है। अगर हम स्वयं पर विश्वास कर लें तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। याद रखिए, हार तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। उम्मीद है यह कहानी आपके जीवन में नया जोश और हिम्मत भर देगी। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली प्रेरक कथा में।